अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना अन्नहारा मआशा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि कमा लौ अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिहि लरज़क़कुमुल्लाहु कमा यरज़ुक़ुत तुयूर तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है वो है इस्लाम में मेहनत, कोशिश और एक मकसद और एक टारगेट मुतय्यन करके आदमी अपने काम में लगे रहने की अहमियत। कमाना, पैसा जमा करना, हलाल तरीक़े से अपनी ज़रूरियात पूरी करना, मेहनत करके अपने हुकूक़ अदा करने की फ़िक्र करना, इसकी शरीयत में कितनी अहमियत है। कुरान मजीद की एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम। ये आयत हज के मौके से मुताल्लिक़ है। अगर कोई हाजी हज के लिए गया, नीयत उसकी सिर्फ़ और सिर्फ हज करने की है, दुनियावी गर्ज़ नहीं है। वहाँ जाने के बाद उसे कुछ ऐसे असबाब मिल गए, उसकी होशियारी या उसे कुछ ऐसे असबाब मुहैया हो गए कि वहाँ हज के साथ साथ वो बिज़नेस भी कर ले सकता है। हज होने के बाद वहाँ से आप गोल्ड ख़रीद के ला लिए, हज होने के बाद वहाँ से आप कुछ ऐसा सामान जो यहाँ महंगा बिकता हो ख़रीद के ला लिए, या मक्का मुकर्रमा से मिना जाना है, मिना में हाजियों को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सामान आप ख़रीद के ले गए ताकि मिना में आप बिज़नेस कर सकें। तो हज को टारगेट बनाकर हज के साथ साथ दूसरे दर्जे में अगर कोई आदमी इबादत में खलल होए बग़ैर तिजारत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम्हें कोई गुनाह नहीं होगा। हज को आके बिज़नेस कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। आपकी इबादात की तरफ तवज्जो रहे, इबादात में खलल ना रहे। उससे ज़ायद वक्त अगर आप हाजियों की ज़रूरत का सामान या यहाँ वापस आते वक्त आप कुछ ज़रूरत तिजारत का सामान लेके आते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं, लैसा अलैकुम जुनाह, तुम्हें कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसे ही दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वजअलना अन्नहारा मआशा, हमने दिन को माश यानी रोज़ी रोटी कमाने का ज़रिया बनाया है। दिन का वक्त अल्लाह ने रखा है इस वास्ते है कि आप मेहनत करो, कमाओ, अपनी ज़रूरियात का इंतज़ाम करो। और एक आयत में फरमाया, वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश, इन सब चीज़ों में जो जो अल्लाह ने पैदा किए, ज़मीन, आसमान, जानवर, ये सब चीज़ें गिना कर अल्लाह फरमाते हैं, इनमें हमने तुम्हारे लिए माश कमाने के रास्ते रखे हैं, दुनिया कमाने के रास्ते रखे हैं। चौथी आयत में अल्लाह फरमाते हैं, वइदा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जब जुमा की नमाज हो जाए, यहाँ जुमा की नमाज
ख़ास तौर से इस वास्ते है कि चूँकि जुमा की नमाज से पहले बिज़नेस करने से रोक दिया गया है। जब अज़ां हो जाए तो फिर इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमाति फस्आउ इला ज़िक्रिल्लाह, जब अज़ां हो जाए जुमा के लिए बुला दिया जाए तो अब छोड़ दो बिज़नेस कारोबार, अब ज़िक्र की तरफ यानी अल्लाह की इबादत, खुतबे की तरफ, नमाज की तरफ लपको। हम देखते हैं कि बहुत से नादान, बेवकूफ़, अहमक किस्म के लोग, 1 बज गया है, आ रहे हैं गली से, अब भी वो कारपेंटर काम कर रहा है, अब भी वो फलां काम कर रहा है, अभी बिज़नेस चल रहा है। हालांकि 1 बज चुका है, 12:30 बजे तुम्हें बुला दिया गया है। फ़ुक़हा ने लिखा है कि जिन लोगों की मशगूलियत ऐसी है कि अज़ान के बाद भी उन्हें अगर काम में मसरूफ़ रहेंगे तो फिर या तो खुतबा छूटेगा या नमाज की तकबीर ऊला या जमात छूटेगी। असल तो खुतबा जुमा का वाजिब है, इसके लिए बुलाया जा रहा है फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, जुमा का खुतबा सुनने के लिए आओ, अरबी खुतबा। उसमें आपको वक्त हरज होता है तो फिर आप गुनाह कर रहे हैं। अज़ान के बाद बेचने ख़रीदने, खुतबे जुमा से गाफिल करने वाला कोई भी काम आप कर रहे हैं वो सब हराम में शामिल होगा, और हराम की कारोबार की कोई बरकत नहीं होती है। तो यहाँ खुशियती सलाह में ख़ास तौर से नमाज का जिक्र इस वास्ते है कि पहले रोक दिया गया है कि अज़ान होते ही अब बंद कर दो। अब बाद में फ़ुक़हा ने तरतीब बनाई, दूर वाले के लिए कौन सी अज़ान है, करीब वाले के लिए कौन सी अज़ान है, 2 अज़ानें जुमा की होती हैं। तो वो फ़ुक़हा की इल्मी बहस है। हमारी गफलत और सुस्ती की ज़िंदगी में हमारे लिए तो हुक्म यही है कि जब पहली अज़ान हो जाए तो अरबी खुतबा सुनने के लिए तैयारी कर लो और निकल पड़ो। तो अज़ान के बाद कारोबार को फ़ुक़हा ने हराम लिखा है। इस वास्ते यहाँ नमाज जुमा का जिक्र मुराद है कि जब जुमा की नमाज हो जाए फंतशिरू फिल अर्द, अब चलो फिरो, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। यहाँ फ़ज़ल से क्या मुराद है? माल दौलत मुराद है, कमाना मुराद है। उसे अल्लाह ने फरमाया अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। तो माल दौलत कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। बाज़ मरतबा समझ में आता, बाज़ मरतबा समझ में नहीं आता। जब माल दौलत हलाल तरीक़े से कमा कर, या अगर कोई बंदा आज़ाद किस्म का हराम तरीक़े से कमा कर एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया, उसके बाद उस बिल्डिंग पर वो लिख रहा है हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। यहाँ फ़ज़ल क्या मुराद है? अल्लाह वही फरमाते हैं वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। अब बिल्डिंग बनने के बाद लिख रहा है हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। वहाँ तो अल्लाह का फ़ज़ल दिख रहा है। अब अगर दुनिया कमाने के लिए दुकान खोलना, वक्त पर उठना, कारोबार करना, मेहनत मशक्क़त करना, ये फ़ज़ल नहीं दिख रहा है। बिल्डिंग बन के बोर्ड लग गया ये हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, बाकी सब फ़ज़ल नहीं है, हिमाकत नादानी है। हाज़ा मिन, यहाँ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह में अल्लाह के फ़ज़ल से माल दौलत मुराद है। माल दौलत कमाने की जो जो आसान, मुश्किल, हलाल शक्लें होती हैं उसके लिए मेहनत मुजाहदा करो। और जिन मुफस्सिरीन ने या जिन लोगों ने ये तर्जुमा किया वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, यानी तुम ज़िक्र में लग जाओ, दावत तबलीग में लग जाओ, फ़लाँ दीन की मेहनत में लग जाओ, वह उनकी नादानी, हिमाकत और जहालत है। माश कमाना ये अल्लाह का हुक्म है, अपने बीवी बच्चों को पालने की जिम्मेदारी लेना ये अल्लाह का हुक्म है। इमाम गज़ाली ने लिखा है जिनके हुकूक अदा करना वाजिब है, उन हुकूक को अदा करने के लिए मेहनत करना भी वाजिब है, और वो मेहनत, वाजिब मेहनत छोड़ देना गुनाह कबीरा और हराम है। तुम्हारी बीवी को तुम नहीं पालोगे तो पड़ोसी पालेगा, तुम्हारे बच्चों को तुम नहीं पालोगे तो पड़ोसी पालेगा। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं तुम्हारी बीवी के लान नफ़ा, पैकेट मनी और महाना राशन पड़ोसी आदमी ला के दे रहा है, गवारा हो जाएगा तुम्हें? तुम्हारी बीवी को पालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे बच्चों को पालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और ये हक़ अदा करने की मेहनत में लगना, वाजिब अदा करने की मेहनत में लगना इबादत है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम अल्लाह पर ऐसे भरोसा कर लो जैसे अल्लाह पर भरोसा करने का हक़ है, तो फिर अल्लाह तुम्हें भी वैसे ही रोज़ी पहुँचाएंगे जैसे परिंदों को रोज़ी पहुँचाते हैं। परिंदों को रोज़ी कैसे पहुँचाते हैं? तग़दू खिमासम व तरूह बिताना, परिंदे अपने घोंसलों से
अपने मकानात से जो छोटे छोटे उनके घोंसले दरख्तों पे लटक रहे हैं वहाँ से निकलते हैं रोज़ी की तलाश में। गदा यगदू माने सुबह सवेरे निकलना, तो सुबह सवेरे परिंदे निकलते हैं रोज़ी की तलाश में। व तरूह खिमासा, और फिर जब वापस शाम को लौटते हैं तो उनके पेट भरे होते हैं और उनकी चोंच में बच्चों के लिए दाने भी होते हैं। परिंदों की कौन सी फैक्ट्री है, परिंदों के लिए कौन सा मार्केट है, परिंदों के लिए कौन सी कंपनी है, कौन सा परिंदा किस कंपनी का शेयर होल्डर है, कहाँ से उनको रोज़ी मिल रही है, उन्हें कोई मुतय्यन जगह नहीं है कि कहाँ से हमें रोज़ी मिलेगी। लेकिन वो भरोसा अल्लाह पे करके घोंसलों में बैठे नहीं रहते हैं, घोंसलों से निकलते हैं रोज़ी तलाश करने के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेहनत और भरोसा दोनों को इस हदीस में समझाया। परिंदे मार्केट में उनके लिए कोई सोर्सेस नहीं है, ना उनकी कोई मकान दुकान है, ना बिजनेस है, ना कारोबार है, कोई चीज़ नहीं, फिर भी भरोसा अल्लाह पर है और तलाश में निकले हैं। तुम्हारे लिए तो ये सारे मार्केट हैं, सारी दुकानें हैं, सारी कंपनियां हैं, बिजनेस की मुख्तलिफ शक्लें हैं, ये सब इंसानों के लिए हैं। अगर तुम परिंदों से सबक सीखे बगैर सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करके बैठे रहे अपने घरों में, क्या कर रहे हैं? बहुत से नौजवानों की अहमकाना जुमले आज ज़बानों पे चढ़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं? जॉब सर्चिंग। जॉब सर्चिंग कहाँ कर रहे हैं? घर में बैठे बैठे कर रहे हैं। जॉब सर्चिंग का मतलब क्या है? जॉब तलाश कर रहे हैं। जॉब कहते हैं नौकरी को। नौकरी का मतलब क्या? मैं नौकर बनने की कोशिश में हूँ, मैं नौकर बनने की कोशिश में हूँ। कोई मुझे अपना गुलाम बना ले, कोई मुझे अपना नौकर बना ले, कोई मुझे अपना हाथ के नीचे काम करने वाला बना ले, मैं वो नौकर बनने की तैयारी में हूँ। सीधा सीधा मफहूम है जॉब सर्चिंग का। जॉब सर्चिंग कोई ये नहीं मैं पीएम बनना चाह रहा हूँ, मैं एमएलए बनना चाह रहा हूँ, फलां बनना चाह रहा हूँ। जॉब सर्चिंग का सीधा मतलब है मैं नौकर बनने की फिक्र में हूँ, कोई मुझे अपना नौकर बना ले। ये सोच किसने पैदा की? नौकर बनने की, ओनर बनने की सोच क्यों पैदा नहीं हुई? मैं खुद से कुछ करके अपने हाथ के नीचे दसियों लोगों को रखना चाहता हूँ, ये सोच क्यों पैदा नहीं हो रही है? ये हिमाकत है, जो बुज़दिली है, कम हिम्मती है, इरादे नहीं है। आदमी पस्त हिम्मत हो चुका है, बड़ी बड़ी मेहनतों के लिए तैयार नहीं है। देखो, मेहनत से कोई जी नहीं चुरा सकता। इमाम गज़ाली ने लिखा है कि बहुत से बंदों के गुनाह ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो मेहनत मजदूरी करने पर माफ़ होते हैं। तुम्हारे बहुत से गुनाह अल्लाह ने ऐसे मौकूफ़ रखे होंगे उनकी माफ़ी कि तुम अगर वो मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे, काम करोगे तो अल्लाह उसकी बरकत से गुनाह माफ़ करेंगे। इमाम गज़ाली ने लिखा है कि मार्केट क्या है? किसे कहते हैं मार्केट? मार्केट अल्लाह का दस्तरखान है। मार्केट अल्लाह का दस्तरखान है। यहाँ हर बंदे के घर चलने की रोज़ी अल्लाह ने रखी है। जो मार्केट में आएगा, मेहनत करेगा, उसके घर की रोज़ी अल्लाह उसे उठा के देंगे। मार्केट ऐसी कोई बुरी जगह नहीं है। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिन जगहों को बुरी फरमाया उसकी तशरीह अलग है, उसका मतलब अलग है। मार्केट अल्लाह का दस्तरखान, जहाँ तुम्हारी रोज़ी, तुम्हारे बीवी बच्चों की रोज़ी अल्लाह ने बांट के रखी है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी क्या फरमाते हैं? मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी मौत आने का टाइम कोई है तो इससे बेहतर टाइम कोई नहीं हो सकता कि मैं बाज़ार में अपने घर वालों के लिए सामान खरीदने बेचने में लगा हूं और उस वक्त मेरी मौत आ जाए। इससे बेहतर वक्त कोई नहीं है। सजदे की मौत इबादत है, नमाज की मौत इबादत है, मस्जिद की मौत इबादत है, मक्का मदीना मुनव्वरा की ज़ादहुमुल्लाहु शरफ़न व आज़मा उसकी मौत इबादत है। लेकिन किसी ने सोचा कि बिजनेस करते वक्त, बीवी बच्चों का हक अदा करते हुए जिम्मेदारी में लगा हूं, उस वक्त मौत आ जाए, तो हज़रत उमर फरमाते हैं इससे बेहतर वक्त कोई नहीं मेरे लिए। हज़रत ज़ैद बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला दरख्त गाड़ रहे हैं अपने खेत में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने देखा खेत नागर रहे हैं, पेर रहे हैं, देखकर हिम्मत अफजाई फरमाई। उन्हें क्या फरमाया हज़रत ज़ैद बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से? ये बेहतरीन काम है जिसमें तुम लगे हो, ये बेहतरीन काम है जिसमें तुम लगे हो। ये दरख्त लगाना
अपने आप को लोगों से बेनियाज करने के लिए, दूसरों के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, अपनी ज़रूरतों के लिए सामने भीख मांगना ना पड़े, इज्जत से रहने के लिए, अपने हुकूक अदा करने के लिए जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये तुम्हें अल्लाह से करीब कर देने वाली चीज़ है, तुम्हें अल्लाह का वली बना देगी ये इबादत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक आदमी ने आके कहा कि एक आदमी बैठा है, इबादत कर रहा है, ज़िक्र कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, बहुत दीन के नेक कामों में लगा है, उससे जब कहा जाता है भाई कमाओ, मेहनत करो, तो कहता नहीं अल्लाह खिलाएगा, अल्लाह देगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, पागल है क्या, कभी देखा अल्लाह खिलाएगा का मतलब आसमान से सोना चांदी बरसता है, आसमान से नोट बरसते हैं, अल्लाह खिलाने का मतलब क्या है? अपनी जगह बैठे रहो, कुछ मेहनत ना करो, अल्लाह खिला देगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि फ़लाँ आदमी है, बैठा हुआ है, इबादत कर रहा, जिक्र कर रहा, तस्बीह पढ़ रहा, कोई कमाने का काम नहीं कर रहा है, और कुछ भी कहो तो बोलता नहीं जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा मैं कुछ नहीं करूँगा, अल्लाह मुझे खिलाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने फरमाया, जाहिल नंबर 1 है, उसने हदीस नहीं सुनी। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, तग़दू खिमासम व तरूह बिताना। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस हदीस से इस्तेदलाल किया कि परिंदे अपने घर से निकलते हैं रोज़ी के लिए और फिर रोज़ी तलाश करते हैं, फिर वापस आते हैं। ये तवक्कुल और ये मेहनत शरीयत पसंद करती है। हाथ पैर छोड़ दे के घर में बैठे रहना अल्लाह खिलाएगा, ये मेहनत शरीयत पसंद नहीं करती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से इमाम गज़ाली ने लिखा, एक नौजवान बड़ा हट्टा कट्टा खूबसूरत पहलवान टाइप का मेहनत मजदूरी करने के लिए कुछ फावड़ा या कुदाल कोई भी चीज़ अपने कंधे पे रह के ले जा रहा है बाज़ार में। सहाबा ने देख के कहा, क्या बेहतरीन पर्सनालिटी है, अगर ये नौजवान अल्लाह के रास्ते में चलता तो इससे कितना काम होता, अल्लाह के रास्ते में निकलता, जिहाद में जाता तो कितना बेहतर रहता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से इमाम गज़ाली ने लिखा कि आपने फरमाया कि ऐसा न कहो कि अल्लाह के रास्ते में जाता तो क्या होता, अपनी बीवी बच्चों का हक़ अदा करना, दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना, गरीबों की मदद करना, हमसायों का ख्याल करना, इस नीयत से ये बंदा मार्केट में जा रहा है तो ये अल्लाह के रास्ते में ही है, ये अल्लाह के रास्ते में ही है, ये भी दीन है, ये अल्लाह का रास्ता है। इतना छोटा दिमाग क्यों बन गया कि दीन सिर्फ इसको समझा जाने लगा जो अपने मखसूस पैराए में खौल में पैक करके दे रहे हो। ये हक़ अदा करना भी बहुत बड़ा दीन और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इमाम गज़ाली ने लिखा है कि जो बंदा हमसायों का हक़ अदा करने, बीवी बच्चों का हक़ अदा करने, गरीबों की मदद करने, दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज न करने की नीयत से मेहनत करता है, कल अल्लाह ताला इस बंदे की हलाल मेहनत से इतना खुश होंगे जब ये अल्लाह से मिलने के लिए क़यामत के दिन आएगा तो इसका चेहरा 14वीं रात की तरह के चांद की तरह चमकता होगा। किस वजह से? हलाल मेहनत हक़ अदा करने के लिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक लिखा है कि उन्होंने एक बंदे को देखा इबादत में लगा है, ज़िक्र, मुराक़बा, तस्बीह, फ़लाँ फ़लाँ जो जो इबादत की शक्लें उसमें लगा है। पूछा, गुजारा रोटी रोज़ी कहाँ से चलता है? कहने लगा, मेरा भाई देख लेता है। तुम्हारा भाई क्या करता है? वो मेहनत मजदूरी करके कमाता है, उसमें से मुझे भी खिलाता है और मैं बैठ के इबादत कर लेता हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो इबादत गुजार तुम नहीं हो, तुम्हारा भाई तुमसे बड़ा इबादत गुजार है। तुम आबिद नहीं हो, तुमसे बड़ा आबिद तुम्हारा भाई है। तुम बैठे बैठे इबादत कर रहे हो और मुफ्त का खा रहे हो। तुम्हारा भाई इबादत भी करता है और तुम्हें कमा कर खिलाता भी है, वो डबल इबादत कर रहा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है, कितने बड़े मुहद्दिस इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, इनके मुतालिक उलमा ने लिखा है कि जिस मजलिस में इब्ने मुबारक का तज़किरा होगा, इतने बड़े मुहद्दिस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, जिस मजलिस में इनका तज़किरा होगा अल्लाह ताला उस मजलिस वालों पर रहमत बरसाते हैं। ऐसा नेक इंसान घर के सामने एक लोहार लोहे की भट्टी चला रहा है, बीवी बच्चे हैं, मेहनत करना पड़ता है, दिन भर लोहे के सामने वो तलवार बनाने, वो नेज़ा बनाने, फलां करने, लोहे के आग के सामने, और लोहे का काम कितना मेहनत वाला होता है।
इब्ने मुबारक को देख रहा है, हदीस का दर्स दे रहे हैं, फ़िक़्ह का दर्स दे रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। ये मजबूर है बीवी बच्चों को पालने के लिए, वो दीन की मेहनतों में लगे हैं। इसके दिल में हसरत और अफसोस होता कि काश मैं भी इब्ने मुबारक जैसा होता, हदीसें पढ़ता, फ़लाँ काम करता, फ़लाँ दीन की मेहनत होती, लेकिन बीवी बच्चों की मेहनत के हक़ लगे हुए हैं, मैं ये नहीं कर सकता। ये अफसोस रहता। अपने वक्त के 5 टाइम की नमाज अदा कर लेता, फिर अपना जाके दुकान पे बैठ के अपना काम करते रहता। इंतकाल होने के बाद इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने उस बंदे को ख्वाब में देखा कि वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से भी आगे जन्नत में है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने लिखा है कि वो आगे जन्नत में है। पूछने पर मालूम हुआ कि उसका ये हसरत, अफसोस, काश मैं भी वो इबादत करता, काश मैं भी उनके जैसा होता, लेकिन टाइम नहीं है उनके जैसा होने के लिए। मुझे हक अदा करना है बीवी बच्चों का, इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। इसकी वो हसरत और अफसोस, और इधर इसकी ये मेहनत, ये मुझसे भी आगे बढ़ा दी उसको। ये दीन है। अब समझो, जिस दीन और शरीयत में छोटी छोटी काम और मेहनत की भी इतनी अहमियत है। कितनी अहमियत है? एक क़यामत की मुतालिक हदीसों में से एक हदीस ये है, अगर तुम में से कोई आदमी अपने खेत में, बागीचे में दरख्त गाड़ने के लिए पौधा लेकर झुका है, उसे आवाज़ आई दज्जाल आ गया, उसे आवाज़ आ गई क़यामत कायम हो गई। आजकल बहुत चल रहा है कि दज्जाल आ गया, हज़रत मेहदी आ गए, फलां आ गए, ऐसा इंतज़ार करे गोया तुम्हारा दामाद आने वाला है, या कोई लड़की के लिए रिश्ता लेके आने वाला है, हज़रत मेहदी आ गए। मेहदी तुम्हारे दामाद थोड़ी हैं, दज्जाल तुम्हारा साला थोड़ी है। ऐसे इंतज़ार कर रहे हो क्या कि आने वाले, जिसको जब आना है तब आएंगे, उनसे क्या थोड़ी हमारा लेना देना है। आएंगे तो उनके मुतालिक जो हमें अक़ीदा रखना है वो अक़ीदा रखे हुए हैं, वो दिमाग में है। उसके लिए ये सारे चर्चे, फ़लाँ बुज़ुर्ग बोले हज़रत मेहदी आ गए, फ़लाँ बुज़ुर्ग को हज़रत मेहदी दिखे, फ़लाँ बुज़ुर्ग से हज़रत मेहदी की मुलाकात हुई, सब फेंकू बातें हैं, कोई हकीकत नहीं है। 50 मेहदी तो जेल में पड़े हुए हैं, 50 मेहदी तो जेल में पड़े हुए हैं, चूँकि मेहदी की सीट ऐसी है जो आज तक खाली है। तो जो इंतज़ार में बैठे हैं, जैसे आप लोगों ने सुना या देखा होगा कि अगर कोई अजनबी मेहमान जिसे आप देखे नहीं हैं तो उसकी भेष में बदल के फिल्मों में दिखाते, उसकी भेष में दूसरा मेहमान आके आपका दामाद बन रहा है। तो हज़रत मेहदी की सीट भी ऐसी है कि वर्जिनल मेहदी आने में अभी टाइम है, डुप्लीकेट मेहदी आके उसके सीट पे बैठ रहे हैं। अब ये इंतज़ार करने वाले फ़कीर भिखारी जो आया उसको अपना दामाद बना के मेहदी मान रहे हैं। ये नादानी और हिमाकत है। तो दज्जाल आने की या क़यामत कायम होने की खबर कान में पड़े और तुम वो पौधा बो रहे हो। अब बताओ, जब दज्जाल आ जाए, क़यामत कायम हो जाए, वो पौधा तुम्हारे क्या काम आएगा? अब तो मौत ही मौत है, अब तो मरना ही मरना है, लेकिन गाड़ के क्या करोगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, नहीं, झुके हो वो पौधा गाड़ने के लिए, गाड़े बगैर ना उठो, गाड़े बगैर ना उठो, वो पौधा गाड़ के उठो। आगे क्या होता क्या नहीं होता नहीं, वो मेहनत जो तुम करने में लगे वो मेहनत करते रहो। अब बताओ, एक आदमी दज्जाल की क़यामत की आने की खबर सुन के वो पौधा गाड़े बगैर नहीं उठना, गाड़ के उठे, अपनी मेहनत करो, अपना काम करते रहो। तो फिर अब दज्जाल आने की, क़यामत कायम होने की और हज़रत मेहदी आने की जो अफवाहें चल रहे हैं सब फेक हैं, सब फालतू हैं। लेकिन बाज़ लोगों का मशगला ही यही है, हज़रत मेहदी के तस्करे, हज़रत दज्जाल के तस्करे, फ़लाँ के तस्करे, उसी पे उनकी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं, करने के काम नहीं कर रहे हैं। तो जो शरीयत दरख्त गाड़ने की अहमियत, मेहनत मजदूरी करने की अहमियत, मुर्दा ज़मीन, बंजर ज़मीन में पैदावार पैदा करने की अहमियत, खेत खलियान बागीचा लगाओ, उसमें से अगर कोई परिंदा, कोई जानवर तुम्हारा फल खा जाए, तुम्हें मालूम भी नहीं कहाँ कौन सा फल गिर गया, कौन सा परिंदा खा गया, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर फल के बदले तुम्हें नेकियां लिखी जाएंगी, हर दाने के बदले तुम्हें नेकियां लिखी जाएंगी। एक आदमी तस्बीह लेकर अल्लाह अल्लाह कर रहा है, उसके अल्लाह अल्लाह करने पर अल्लाह उसे सवाब देते हैं। एक आदमी रेड़ी लगाकर, बंडी लगाकर जायज़ तरीके से पुकार रहा है, 10 रुपए के 1 किलो, 20 रुपए के 1 किलो, उसे 1 बार 2 बार जितनी बार वो पुकारेगा उतनी नेकियां उसे लिखी जाएंगी। मेहनत करने वाला अल्लाह का महबूब होता है।
मेहनत मशक्क़त को अल्लाह पसंद करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पसंद फरमाते हैं। मेहनत है ज़िंदगी है, मेहनत है तो तरक्की है। मेहनत और कोशिश ही से आदमी तरक्की पे जाता है। जो लोग ये कहते हैं नहीं अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा, देखेंगे अल्लाह कर देगा, ये लोग जाहिल हैं, सुस्तखोर हैं, कम हिम्मत हैं, बुज़दिल हैं। मेहनत तो ये भी करते हैं, भूख लगेगी खाने के लिए मेहनत करेंगे नहीं करेंगे, प्यास लगेगी पानी पीने के लिए मेहनत करेंगे नहीं करेंगे, खाना है प्लेट में रखेंगे, कलाएंगे, निवाला लेके मुंह में डालेंगे, चबाएंगे, फिर उतरेगा। तो ये मेहनत है नहीं है, ये मेहनत है ठीक। यहाँ पर अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं, मुंह बंद करके बैठ जाओ, खुद ब खुद पेट भर जाएगा। चबाने की मेहनत क्यों करते हो, कलाने की मेहनत क्यों करते हो, हाथ धोने की मेहनत क्यों करते हो? पता चला पेट पालने की जहाँ बात आती है वो मेहनत गवारा है, वहाँ तवक्कुल की बहस नहीं आएगी। जहाँ बड़ी बड़ी मेहनतें करना पड़ता है तो वहाँ पर बोलेंगे अल्लाह करेंगे। यहाँ क्यों बोल रहे हैं अल्लाह करेंगे? यहाँ तुम मेहनत कर नहीं सकते, यहाँ तुम बुज़दिल हो, यहाँ तुम कम हिम्मत बन चुके हो, यहाँ तुम सुस्तखोर बन चुके हो। इस वास्ते सुबह सवेरे तुम्हें उठना नहीं होता, बड़े बड़े मेहनत के काम करना नहीं होता। कौमों में देख लो, 4 बच्चे हैं, एक बीवी है, 2 माँ बाप हैं, पूरी फैमिली के 8 मेंबर्स हैं। 8 मेंबर को पालने वाला एक शख्स मेहनत के लिए मार्केट में आता है, दुकान खोलता है, थैला मजदूरी करता है, तो वो एक बंदा सुबह से शाम तक मेहनत करके 8 बंदों के घर के पाल रहा है। जब एक बंदा 8 घर की जिम्मेदारी लिया, अब बताओ अगर घर के 8 अफराद में से जो जो मेहनत करने की ताकत रखता है सब मेहनत करेंगे, तो फिर उस घर में मेहनत करने वाले कितने हो जाएंगे? उस घर में पैसा कितना जमा होगा? उस घर में लड़ाई झगड़े कितने ख़त्म हो जाएंगे? लेकिन अगर किसी को बाप की प्रॉपर्टी मिली हुई है, किसी को कोई इनकम सोर्सेस तय है बाप बाप की तरफ से, जागीर बनी हुई है, तो मालदार बाप की औलाद मेहनत करना नहीं चाहती है। जिसके लिए कोई जॉब, कोई नौकरी मिल गई, माहाना 50,000 लाख रुपए सैलरी आ रही है, उसके बाद वहाँ जाएगा जॉब, समझ लो नौकर। जहाँ गया ये गुलाम और नौकर, वहाँ से कुछ काम कर लिया, सैलरी आ गई, उसके बाद दिमाग लगाना नहीं चाहता है कि मैं अपने से कुछ करूँ, कुछ आगे बढ़ूँ। सोचो, मेहनत अगर नहीं है तो दुनिया नहीं है, मेहनत नहीं तो ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह खालिक हकीकी हैं, कायनात उसी ने पैदा किया। उसके बाद दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ सब अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ के रखा है। दुनिया में जो जो तरक्की तुम्हें दिखाई दे रही है वो सब मेहनत का नतीजा है। आज से 300 साल पहले, समझने के लिए, आज से 300 साल पहले मोबाइल था, सुस्तखोर लोगों ने मिलकर मोबाइल पैदा किया, सोने वाले लोगों ने। यकीन आता है इस बात पे? आज से 300 साल पहले वॉशिंग मशीन थी, सुस्तखोर लोगों ने सोते सोते वॉशिंग मशीन बना दी। आज से 300 साल पहले फ्रिज नहीं थी, सोने वाले सुस्तखोर लोगों ने सोते सोते फ्रिज बना दी। दुनिया में आने वाली नई नई टेक्नोलॉजियाँ, ये किसका नतीजा है? ये इंसान की मेहनत का नतीजा है। दुनिया जब से बनी है इंसान मेहनत किया, कपड़े बनाने पर तो भारी भारी कपड़े बनाया, मेहनत किया डिज़ाइन बनाने पर, नए नए डिज़ाइन मार्केट में आ रहे हैं। इंसान मेहनत किया समंदरों पर, तो कैसी मेहनत किया? समंदरों की गहराई में उतर के वहाँ से हीरे मोती लाने तक कामयाब हो गया। समंदरों की तह में पहुँच के वो उसकी गहराई नापने में कामयाब हो गया। मेहनत किया समंदरों पर, तो समंदरों में जहाँ एक पत्थर डूब जाता है वहाँ पर लाखों हजारों टन मन कश्तियाँ चलाने पर इंसान मेहनत करके कामयाब हो गया। मेहनत किया लोहे पर, तो उस लोहे को हवा में उड़ाने पर कामयाब हो गया। मेहनत किया दरख्त के पत्तों, फूलों, बालियों और उसकी जड़ों पर, तो दरख्त की जड़ी बूटी से बात करके हकीम बन गया, हर चीज़ का इलाज उससे निकालने लगा। किससे? मेहनत के नतीजे में। मेहनत किया इंसान पढ़ने पर, तो बड़ा बड़ा फलसफी बन गया, बड़ा तबीब और डॉक्टर बन गया, बड़ा साइंसदान बन गया। तो जिस पर इंसान मेहनत किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, तामीरात खड़ी हुई हैं, किससे? मेहनत के नतीजे में। हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं, जो सिस्टम यूज़ करते हैं, जो
हमारी ज़िंदगी के असबाब और सामान, ये गाड़ियाँ, ये बाइक और ये कार, ये ट्रेन, ये फ्लाइट, ये सब किसका नतीजा है? इंसान मेहनत किया तो जिस चीज़ पर उसने मेहनत किया वो चीज़ नतीजे के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। दुनिया में अगर कोई मेहनत नहीं करता है तो सिर्फ और सिर्फ जमादात हैं, पत्थर। कोई मेहनत नहीं करता, जहाँ पड़ा रहेगा वहीं पड़ा रहेगा। लात मारो वहीं अगर तुम्हें ठोकर लगेगा, खाली पीली लात मत मारो, उठा के इज्जत से बाजू रख दो। वो है जो पड़ा रहता है। अब सोचिए हम जमादात हैं या इंसान हैं? हमारे अंदर हिस्स ख़त्म हो गई, हमारे अंदर करने के जज्बे नहीं है। अब देख लो दुनिया में जो मुल्क, जो कौमें तरक्की पर हैं, हजार बदतरीन मुआशरत के बावजूद, हजार घिनौनी हरकतों के बावजूद, उनके मुआशरा खिंजीर कुत्ते बिल्ली से ज़्यादा घटिया होने के बावजूद, वो कौम, वो ममालिक अगर तरक्की पर हैं, उनकी बोलती चलती है, उनका बोल बाला है, उनका डंका बजता है, तो किस वजह से है? चाइना अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से आगे है। किस वजह से? वहाँ का हर बच्चा, हर बंदा मेहनत करता है। कोई वहाँ सोते पड़ा नहीं रहता, कोई यहाँ की तरह चबूतरे आबाद नहीं करता, यहाँ की तरह वहाँ चबूतरा पार्टी कायम नहीं है, यहाँ की तरह फालतू सड़कों पे नापने वाले फालतू आवारा नौजवान वहाँ पर नहीं मिलेंगे। वो मजहब नहीं मानता, वो खुदा नहीं मानता, वो देहरिया है, उसके अंदर जिना है, शराब है, बदकारी है, मक्कारी है, सब कुछ है। लेकिन टाइम की कदर करना, वक्त की कदर करना, वक्त पे काम करना, मेहनत करना उसके अंदर है, तो आज वो कौम तरक्की पर है। अमेरिका तरक्की पर क्यों है? वहाँ पर सोने वाले ज़्यादा हैं, वहाँ पर फालतू लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर 12-1 बजे तक जागने वाले ज़्यादा हैं, सुबह 12 बजे तक सोने वाले ज़्यादा हैं, वहाँ पर जॉब सर्चिंग में बैठे हुए बंदर ज़्यादा हैं। इस वास्ते अमेरिका तरक्की पर है या सुपर पावर बना है, या वहाँ का हर बंदे को मेहनत का मौका दिया जाता है, आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, उसकी जहानत का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो कौमें अपनी बुराई के बावजूद भी तरक्की पर हैं, वो इस वास्ते हैं कि वो मेहनत करती हैं। हैदराबाद में देख लो, हिंदुस्तान में देख लो, यहाँ कोई मशहूर होटल है, उस होटल की बिरयानी आप खाने के लिए 10-15 किलोमीटर जा रहे हैं, भूखे रह के जा रहे हैं, आधा 1 घंटा ऑर्डर करने के बाद इंतज़ार कर रहे हैं। घर में दस्तरखान पे बैठ के कभी आधा घंटा इंतज़ार किए? घर में दस्तरखान पे बैठ के कभी आधा घंटा इंतज़ार किए? 10 मिनट अगर देर हो जाए तो देखो तुम्हारी भूख कितना दरिंदगी में बदल जाती है। बीवी पे बरस पड़ते हैं, गालियां दे देते हैं। वहाँ आधा घंटा, पौन घंटा हलीम लेने के लिए लाइन लगा के भिखारियों की तरह खड़े हुए हैं। कल रात देखा हैदराबादी नान दुकान के सामने 15 आदमी लाइन लगा के खड़े हुए नान लेने के लिए। क्यों? कोई बेकरी मशहूर है, वहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं, कोई हलीम की बंडी मशहूर है, वहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं। वो मेहनत करके अच्छा देता है तो कौम मजबूर है हाथ बांध के खड़े होने पर और लेने पर। वो मेहनत से पहुंचा है, वो उसके बाप दादा की जागीर नहीं है, मेहनत किसी की वरासत नहीं है, मेहनत किसी की जागीर नहीं है। जो मेहनत करेगा अल्लाह उसे तरक्की देंगे। बड़े लोग वो नहीं हैं जो बड़े बाप की औलाद होते हैं, बड़े लोग वो हैं जो बड़ी बड़ी मुश्किलें झेल कर बड़ी बड़ी मेहनतें करने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं, वो बड़े लोग होते हैं। इंसान अगर हुकूमतों पे मेहनत किया तो कैसा चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, मेहनत करेगा तो बनेगा। इंसान अगर पढ़ने पर मेहनत किया तो बड़ा फलसफी और डॉक्टर बन सकता है। दुनिया वाले देख लें, लोथर जो बड़ा पोप गुजरा है, ईसाइयों का बड़ा पादरी गुजरा है, उसके नजरिए ने ईसाइयत को बदल दिया। कौन था? गरीब घराने में पैदा हुआ, बाप कमा नहीं सकता, खोदने कान खोदने का काम करता है, बेटा हम तुझे नहीं पढ़ा सकते। वही मॉडर्न लोथर अपनी मेहनत करके पढ़ के ईसाइयों का पोप और पादरी बना, पूरे ईसाइयों के नजरिए को बदल दिया। आज साइंस में और ईसाइयों की तारीख में उसे पढ़े बगैर कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। कोलंबस जो हिंदुस्तान का रास्ता तलाश करने वाला, कौन था? ऐसा शख्स जिसका बाप गरीब आदमी और बकरियों के खाल के ऊपर जो ऊन होता है वो बाल निकालकर बेचकर वो कारोबार करने वाला वो गरीब आदमी था। शेक्सपियर जो हिंदुस्तान का बड़ा साइंसदान गुजरा है, कौन था? इसका बाप कसाई था, कोई बड़ा कारोबारी, कोई बड़े बाप की औलाद नहीं है।
जितने फलासिफर इंडिया के हो, अमेरिका के हो, दुनिया के हो, सबको देख लो, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत की। बाप गरीब है, खाने के लिए रोटी नहीं है। APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी तुम पढ़े हो, कैसे थे बचपन में, एक रोटी वक्त के लिए मिलती है, उसमें से कभी भाई आधा खा लिया, आधी खा लिया, तो आधी रोटी खा के पड़ा है। वो जाके हिंदुस्तान का साइंसदान बना है, मिसाइल बनाने वाला बना है। मेहनत आदमी के लिए तरक्की की जामिन है। हम जिंदा क्यों हैं? हरकत हमारे अंदर है, दिल धड़कता है, हरकत बाकी है। मर गया तो क्या करते हैं? पकड़ के देखते हैं, हरकत है नहीं है। हरकत है तो जिंदगी है, हरकत नहीं है तो जिंदगी नहीं है। ये धड़कन है तो जिंदगी है, सांसें चलती हैं तो फिर जिंदगी है। दिन रात बदलते हैं कि सूरज मेहनत में लगा है, दिन रात बदलते हैं, सूरज मेहनत में लगा है। मौसम बदलते हैं, जमीन आसमान मेहनत में लगे हैं। अल्लाह ने जमीन मेहनत के लिए बनाई। बारिश क्यों बरसाता? तुम्हारे काम के लिए, तुम वक्त पे मेहनत करो। जानवर क्यों बनाए? तुम्हारी खातिर तुम काम करो। ये सारी चीजें इंसान को बताती हैं कि मेहनत तुम्हें तरक्की पे ले जाएगी। दीन पर मेहनत किया मुसलमान तो बड़ा मुहद्दिस, बड़ा फ़क़ी बना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कैसे फ़क़ी बने? सोते सोते फ़क़ी बन गए, कुछ पढ़े नहीं, ऐसे ही बन गए, नाउज़ुबिल्लाह। हज़रत इक्रिमा बड़े मुफस्सिरीन में आते हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम है, लेकिन दिमाग और मेहनत ऐसा कि वो आगे चल के बड़ा मुफस्सिरों का सरदार बना। हज़रत अता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ुलाम है इब्न खैसुम के, लेकिन मेहनत करके ग़ुलाम बड़ा फ़क़ी बन रहा है। हज़रत ताऊस बड़े फ़क़ी बन रहे हैं, ग़ुलाम है। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस और फ़क़ी बन रहे हैं, ग़ुलाम है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले नक्शबंदिया, चिश्तिया, सहरवर्दिया, इन सलासिल में से अक्सर सिलसिले हज़रत हसन बसरी से जाके जुड़ते हैं। कौन है? ग़ुलाम है, लेकिन मेहनत करा तो कहाँ पहुँचा? बड़े बड़े औलिया उसके कदमों पे घुटने टेक रहे हैं। मेहनत से आदमी तरक्की पे जाता है। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह बचपन में पढ़ते वक्त 20,000 किताबों का मुताला कर चुके, 20,000 किताबें पढ़ लिए, और अपनी ज़िंदगी में एक अकेला आदमी 80 फ़ुनून पर किताबें लिखा है। हदीस में उनकी किताब, तफसीर में उनकी किताब, फ़िक़्ह में उनकी किताब, तारीख़ में उनकी किताब, वाक़ियात में उनकी किताब, मौज़ूआत में उनकी किताब। एक बंदा 80 फ़ुनून जानता हो, एक अकेडमी करने का काम एक इंसान करके जा रहा है। और एक किताब तो उनकी ऐसी है जो 800 वॉल्यूम में है, 800 जिल्दों में एक किताब। और जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, पानी गर्म करने के लिए जो लकड़ियाँ डालते हैं, उन लकड़ियों की जगह मेरा जो कलम तराशा हुआ पेंसिल छीलते हैं तो उससे भूरा निकलता है, वो जो भूरा निकला हुआ है वो डाल के मेरे जनाजे का पानी गर्म करो। कितना होगा? जब जनाजे का पानी गर्म करने के लिए वो डाल के गर्म किया गया तो पानी गर्म हो गया, वो भूरा ऐसे ही बचा हुआ है। कितना कलम चलाया होगा उन्होंने लिखने के लिए। कैसे बने? मेहनत से बने हैं, लज्जतें कुर्बान किए हैं, रात की नींद कुर्बान किए हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हजर, इमाम गज़ाली 87 बुक्स लिखे हैं, और एक किताब उनकी याक़ूत तावील के नाम से 40 जिल्दों में है। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह बुखारी की शरह 14 जिल्दों में, तहज़ीब तहज़ीब 12 जिल्दों में, अल इसाबा 9 जिल्दों में, लिसानुल मीज़ान 4 जिल्दों में। ऐसी बड़ी बड़ी किताबें आज वो पढ़ना मुश्किल हो रहा है, वो लोग उस ज़माने में लिख के चले गए। अल्लामा जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, तफसीर तबरी, तारीख़ तबरी उनकी बड़ी मशहूर किताबें हैं। कितना? 3,58,000 औराक अपने हाथ से लिखे हैं, 3,58,000 औराक अपने हाथ से लिखे हैं। अल्लामा जाहिज़ 200 किताबें अपने हाथ से लिखे हैं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह 1000 किताबें अपने हाथ से लिखे हैं। ये सब दीन के मैदान में आगे बढ़ने की मेहनत की है तो अल्लाह ने कहाँ तक बढ़ाया। फ़लसफ़ी बने, तबीब बने, बड़े ताजिर बने। ये सब कैसे? मेहनत के नतीजे में। मेहनत के आगे फलक बोस पहाड़ भी ज़मीन दोस्त हो जाता है, और मेहनत करने वाले के इरादे और अज़ाइम आसमानों को छू जाते हैं। मेहनत के आगे समंदर कतरा बन जाता है, इसके जज्बात का एक समंदर और उसकी गहराई बन जाती है। मेहनत के आगे ज़हीन लोग भी नहीं टिक सकते हैं। मेहनत करो, आगे बढ़ोगे।
मेहनत करो आगे बढ़ोगे। चबूतरे आबाद करने से आगे नहीं बढ़ोगे, सुबह सोते रहने से आगे नहीं बढ़ोगे। वक्त पे सो जाना, वक्त पे उठ जाना, ये इंसानी फितरत है। रात का वक्त होते ही हलाल बकरियां अपने वक्त पे सो जाती हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं, और सुबह होता है तो बकरियां उठ जाती हैं, कुत्ते सो जाते हैं। अब हम देख लें कि हम हलाल जिंदगी जी रहे हैं या हराम जिंदगी जी रहे हैं। मेहनत तुम्हें तरक्की पे ले जाएगी। बैठे हुए हैं, सैलरी आ जा रही, बस काफ़ी है। रिटायर्ड हो गए, बस काफ़ी है। फला बेटा कमा के भेज रहा, बस काफ़ी है। फला नौजवान 3 साल से सर्च में लगा हुआ है, 3 साल से कुछ भी नहीं है, मार्केट खाली है, कुछ भी नहीं है, मार्केट खाली है। मार्केट में नई एक बात गौर करो, पहले 2 महीने पहले कोई चॉकलेट मार्केट में नहीं था, लेकिन वो अब आ रहा है। पहले कोई कुरकुरा नहीं था, वो अब आ रहा है। पहले कोई और चिप्स नहीं थे, वो अब आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? करने वाले दिमाग लगा के नई चीज़ें मैदान में पैदा कर रहे हैं। वो सड़ी हुई हैं, गलीज चीज़ें हैं, उससे सेहत बर्बाद होती है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसे करने की धुन लगी है, वो करके आगे आ रहा है। और हमारे बच्चे वो खा के खुश हो रहे हैं, पैसा खर्च करके खुश हो रहे हैं, खुद को कुछ करने की फिक्र नहीं हो रही है। मैं कुछ नया पैदा करूं। ओला उबर कब से पैदा हो गया? दिमाग लगाया, मेहनत किया, आया मार्केट में। KFC कैसे आ गया? दिमाग लगाया, मेहनत किया, आया मार्केट में। अंबानी कैसे मेहनत किया? ये बाप दादा की जागीर से आए हैं। मेहनत किसी के बाप की जागीर है कि तुम मेहनत कर सकते, मैं मेहनत नहीं कर सकता। मेहनत खुद की होती है, ये किसी की जागीर नहीं होती है। तुम मेहनत करोगे, अल्लाह तुम्हें तरक्की पे पहुंचाएंगे। मेहनत का ताल्लुक मजहब से नहीं है, मेहनत का ताल्लुक मजहब से नहीं है। मुसलमान बड़ा मेहनती आदमी है, और असलाफ की जिंदगियां और तारीख पढ़ लो। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी इमारतें जिस पे आज हिंदुस्तान को फख्र है, कोई चीज़ इसके पास नहीं है दिखाने के लिए घंटे के अलावा। अगर ये दिखा सकता है तो 4 मीनार, कुतुब मीनार, फला, ये किसकी मेहनत है? ये हिंदुस्तानी बादशाह मुसलमानों की मेहनत है। तैमूर लंग बादशाह लंगड़ा है, उसके बारे में लतीफ़ा भी मशहूर है, अंधा भी था, लंगड़ा था। जब एक मस्खरे को बुलाया अपने पास हंसाने के लिए, मस्खरा आया और वो मस्खरा अंधा था, इधर बादशाह लंगड़ा है, वो हंसाने वाला अंधा है, लेकिन इत्तेफाक से उस हंसाने वाले का नाम है दौलत, उसका नाम ही दौलत है। तो तैमूर लंग ने हंसी मजाक में उससे पूछा, क्या दौलत अंधी होती है? उसका नाम दौलत है, तो उससे पूछ रहा है क्या दौलत अंधी होती है? तो उसने हंसाने वाले ने कहा दौलत अंधी होती है, वरना अगर अंधी नहीं होती तो लंगड़े के पास नहीं आती। अगर अंधी नहीं होती तो लंगड़े के पास नहीं आती। तो तैमूर लंग जब पहली बार जंग हार गया और अपनी जान बचा के भागने लगा, एक गुफा में जाके छुपा, वहां देख रहा है हैबत परेशान में सामने एक चूंटी दीवार पे चढ़ रही है, थोड़ी दूर चढ़ती गिर जाती, थोड़ी दूर चढ़ती गिर जाती। उसने देखते हुए, खुद तारीख में लिखा है कि 99 मरतबा वो चढ़ती रही गिरती रही, चढ़ती रही गिरती रही। 100वीं बार में वो जब चढ़ के कामयाब हो गई तो अब इसके दिमाग की बत्ती जली। एक छोटी चूंटी मेहनत से पीछे नहीं हटी, चढ़ने की कोशिश में लगी, बिलाखिर 100 बार कोशिश करके वो दीवार चढ़ दी। और मैं एक इंसान होके हार के पीठ पे के भाग रहा हूं। फिर वो वापस पलटा, अपनी कौम को जमा किया, फिर दुश्मन से लड़ा। मुगल सल्तनत का बानी तैमूर लंग, 150 साल उसकी हुकूमत चली। कौमें मेहनत से तरक्की पे जाती हैं। तो आज का नौजवान देख ले हम क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं। दिमाग तो 2 लोगों का खराब हो गया। एक लोगों का दिमाग ये खराब हो गया कि भाई अल्लाह खिलाएगा, अल्लाह देगा, अल्लाह फला करेगा। अल्लाह करेगा, वो अल्लाह का काम है। तुम क्या कर रहे हो? हजामत कर रहे हो बैठ के, बिल्ली का सर मुड़ा रहे हो। तुम्हारा काम क्या है? तुम करो। मेहनत तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेहनत अंबिया ने की, मेहनत सहाबा ने की, मेहनत औलिया ने की। मेहनत करने में कोई पीछे नहीं हटा है। काम का रुख सही होना चाहिए, दिमाग इस्तेमाल करके सही जगह मेहनत होना चाहिए। लोहे पे मेहनत करके हवाई जहाज बनाया, सही मेहनत है। लोहे पे मेहनत करके एटम बम बनाया, ये गलत मेहनत है। इससे किसका भला होने वाला है? इंसानों के मारने के सामान बनाना, ये कौन सी मेहनत का काम है? मेहनत का रुख सही होगा तो आदमी तरक्की पे जाएगा। तो ये तवक्कुल और भरोसे का बहाना दिलाने वाले पागल मेहनत बेवकूफ़ होते हैं।
एक मारूफ करखी रहमतुल्लाह ने देखा, एक आदमी को समझाया भाई मेहनत करो। अब वो जज्बे में आया, बयान सुना खतीब साहब का कि भाई मेहनत करना है, अब जाने लगा। रास्ते में देखा कि एक लोमड़ी पड़ी हुई है, उसके सामने एक शिकार, लोमड़ी बिल्कुल माजूर, दो टांग नहीं है, फला नहीं है, एक शेर भागते हुए एक जानवर का शिकार किया, खाया और बचा हुआ लोमड़ी के सामने लाके डाल दिया। अब वो लोमड़ी खा रही है, तो इसको एहसास हुआ कि देखो पैर नहीं है, कुछ नहीं है, इस लोमड़ी को अल्लाह ताला शेर के ज़रिए से खिला रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं खिलाएंगे, इस वास्ते मैं क्यों मेहनत करूं, चलो अल्लाह खिलाएंगे। वापस आने लगा। पूछा भाई क्यों वापस आ रहे हो? कि मैं देखा जंगल में अल्लाह, एक दो पैर नहीं है, लोमड़ी को अल्लाह खिला रहे हैं, मुझे नहीं खिलाएंगे। तो उन बुजुर्ग ने कहा बेवकूफ़, तूने लोमड़ी से सबक सीखा, शेर से सबक नहीं सीखा। शेर मेहनत करके खुद भी खाया, लोमड़ी जैसी लंगड़ी को भी खिलाया, तू उससे सबक सीख के मेहनत करके दूसरों को खिलाता। तू इतना बेवकूफ़ है, लंगड़ी लोमड़ी से सबक सीख के आ रहा है कि उसे खिला रहा है, तो मुझे क्यों नहीं खिलाएगा? तुझे सबक लेना है तो शेर से सबक ले के खुद देखो। हजरत उमर फरमाते हैं फ़इन्नल करीमा अलल इख्वानी दुल माली, सुन लो, लोगों में अगर हैसियत बनी हुई होती है वो सिर्फ मालदारों की बनी होती है। माल के सामने आदमी टिकता नहीं है। कानून खरीद लिया जाता है, सियासत खरीद ली जाती है, कुर्सी खरीद ली जाती है। रिश्वत देकर आदमी कौन कौन सा पोश खरीदने लेता है। रिश्वत देकर आदमी तो हुकूमत भी खरीद लेता है। अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। वोटिंग की ज़रूरत नहीं है, 2-2 हज़ार दे दो, 2-2 लाख दे दो, तुम्हारी हुकूमत बन जाएगी। पैसा जहाँ पर है, हर मज़हब का एक मज़हब है, वो है पैसा। हर मज़हब का एक मज़हब है, वो है पैसा। दुनिया में दिखा दो कौन शख्स है जो मेहनत किए बगैर खा रहा हो। भिखारी भी नहीं खाता, गुज़िश्ता बता दिए थे। भिखारी को भी मेहनत करना पड़ता है, जब जब सिग्नल पड़ता है उठ के आना, हाथ फैलाना पड़ता है, किसी की सुनना पड़ता है, किसी की लेना पड़ता है। वो भी मेहनत है उस लाइन की, लेकिन मेहनत करना पड़ता है। तो जिनका दिमाग खराब है तवक्कुल के नाम पर, वो एक हैं गलीज़, और दूसरे हैं जो सर्चिंग के नाम पर फालतू बैठे हुए हैं, चबूतरे आबाद कर रहे हैं और रात के 2-2 बजे तक मोबाइल देखने में लगे हैं, फिल्म देखने में लगे हैं, खुद करते कुछ नहीं है। बाप बेचारा 50 साल का 60 साल का हो रहा है, वो अब भी बंडी डाल के मेहनत करके ला रहा है। नौजवान बेटा सर्चिंग में लगा हूं, तलाश कर रहा हूं, फला कर रहा हूं। कितने नौजवानों की जवानी बर्बाद हो रही है, लड़कियां रिश्ते के लिए नहीं मिल रही हैं और घराना नहीं चल रहा है, बहन नहीं उठ रही है, चूंकि बायोडाटा में देखो ये भाई भी फालतू, ये भाई भी फालतू, ये भी सर्चिंग में, ये भी सर्चिंग में। जिसका दिमाग है वो समझ जाएगा सर्चिंग में है मतलब फालतू है, सर्चिंग में है मतलब फालतू है। दिमाग है तो खुद कुछ करेगा, खुद मैदान में आएगा, कुछ नई चीज बनाएगा, और मार्केट में जो भी तुम मेहनत करके लाओगे अल्लाह ताला उसका बदल देगा, अल्लाह ताला उसका गुजारे का इंतज़ाम करेगा। इस वास्ते मेहनत नस्लों की तरक्की का ज़रिया है। मेहनत करोगे नस्लें तुम्हारी तारीफ़ करेगी। आज पूरे हिंदुस्तान में जो जो बड़ी बड़ी तामीरात हैं वो उनके दीवारों पे लिखा हुआ है ये मुग़ल का बनाया हुआ, ये कुतुब शाही का बनाया हुआ, ये फ़लाँ का बनाया हुआ। ये सारी चीज़ें, ये तारीख़ी चीज़ें बताती हैं कि उनकी मेहनत थी तो आज ये लोग काबिल फ़ख्र हैं। बाप दादाओं ने मेहनत की तो आज हम खा रहे हैं। एक बूढ़े आदमी को देखा, 100 साल उम्र हो गई और वो बूढ़ा आदमी आम की गुठली बो रहा है। एक गुजरने वाले ने देखा कि भाई आपकी उम्र 100 साल हो गई और फिर आप इस वक्त आम की गुठली बो रहे हैं, तो ये दरख्त होना, आम लगना, इसमें 15-20 साल लग जाएंगे, 5-10 साल लग जाएंगे, उस वक्त आप रहेंगे नहीं रहेंगे, ये इस वक्त में क्यों बो रहे हैं? तो बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर यही हमारे बाप दादा सोचते तो आज हमको गुठली, आम तो क्या गुठली भी नहीं मिलती। वो लगा के गए पेड़ तो हम खा रहे हैं, हम लगा के जाएंगे तो हमारी नस्ल खाएगी। तो मेहनत आखिर लम्हे तक करते रहो। बयान का खुलासा ये भी सुन लो, बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि भाई सब काम कर रिच रहे हैं, इस पे बोलने की ज़रूरत क्या है। बोलने की ज़रूरत 2 वजह से है। एक वजह यह है कि बाज़ लोग मेहनत छोड़ दिए हैं तवक्कुल के भरोसे पर, और बाज़ लोग मेहनत में लगे हैं बोलकर दिमाग में है, हालांकि मेहनत में नहीं है। ये उनकी गलतफहमी है। मेहनत क्या है? तुम दिन भर जो नौजवान घर में पड़ा हुआ है समझ लो वो फालतू है, वो धरती का बोझ है, वो समाज पे बोझ है, घर में पड़ा हुआ है। दिन के वक्त आदमी घर में नहीं रहेगा,
वो मार्केट में रहेगा। कुछ भी नहीं मार्केट में, तुम रहो मार्केट में, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ ना मिले खाली जाओ, क्या करे, कुछ भी नहीं, क्या लाए, कुछ भी नहीं, खाली हाथ फतेह खां जाओ, फिर भी घर में नहीं रहोगे, मोबाइल लेके बैठे हैं, फालतू कर रहे हैं, बहन से लड़ रहे हैं, भाई से लड़ रहे हैं, फला काम हो रहा है, पड़ोसियों से लड़ रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है, फला चीज़ हो रही है। मार्केट में जाओ, जो हो सकता है इज्जत वाला धंधा करो, 100-200 रुपये कमा के लाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझ नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।